ईरान। लेकिन एक बड़ी खबर बेरूत से। बेरूत में हमले के बाद भीषण तबाही हुई है। इजरायली हमले में रिहायशी इमारत जमींदोज हो गई है। बुर्ज अल बराजनेह इलाके में एयर स्ट्राइक की गई है। बेरूत में हमले के बाद भीषण तबाही हुई है। बेरूत लगातार निशाने पर है इजराइल के, क्योंकि यहाँ पर वो हिजबुल्लाह को कमज़ोर करना चाहता है और लगातार यहाँ हमले किए जा रहे हैं। देखिए, ये तस्वीरें सामने आई हैं हमले के बाद किस तरह की तबाही है। बुर्ज अल बराजनेह इलाके में एयर स्ट्राइक के बाद की ये तस्वीरें हैं। और जॉर्डन के अकाबा से मिसाइल गुजरी है। ईरान ने जॉर्डन के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया। इजराइल पर हमले के लिए इस्तेमाल किया गया है एयर स्पेस का। तो जॉर्डन के अकाबा से मिसाइल गुजरी, जिसकी खबर सामने आई है। ये देखिए तस्वीरें लाल घेरे के जरिए आपको दिखा रहे हैं। एक के बाद एक मिसाइल गुजरती नजर आई है इस एयर स्पेस से। इजराइल पर हमले के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। एक और बड़ी खबर, बेरूत में हमले की नई तस्वीर सामने आई। इजराइल ने की है यहां भीषण बमबारी। हमले में कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं बेरूत में, लेकिन तबाही लगातार जारी है। देखिए, ये एक और तस्वीर बेरूत में हमले की, जहां पर इजराइल के हमले में भीषण बमबारी में बड़ी तबाही हुई है। वहीं ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का 21वां चरण भी लॉन्च हो चुका है। IRGC का मिसाइल और ड्रोन से भीषण हमला जारी है। 21वें चरण में खैबर शेकन मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी धमकी भी अब्बास अराक्ची की तरफ से दी गई थी। तेल अवीव में खैबर शेकन मिसाइल से अटैक भी किए गए हैं, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। एक और बड़ी खबर, ईरान ने खुर्रम शहर मिसाइल दागी है। पहली बार खुर्रम शहर मिसाइल का इस्तेमाल किया ईरान ने। इजराइल पर हमले में खुर्रम शहर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है खुर्रम शहर, जिसका पहली बार इस युद्ध में अभी तक इस्तेमाल किया गया है ईरान द्वारा। ये मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है और इसके जरिए हमला किया है ईरान ने इजराइल पर। ईरान ये लगातार कहता भी रहा है और अलग अलग एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि शुरुआत में ईरान ने अपने पुराने हथियारों का इस्तेमाल किया था। ईरान का ये कहना है कि वो अपने बहुत से ऐसे हथियार हैं जिनका अभी तक इस्तेमाल भी नहीं कर रहा है। तो ईरान की खुर्रम शहर मिसाइल कितनी घातक है, आइए वो जान लेते हैं। खुर्रम शहर मिसाइल की जो रेंज है वो 2000 किलोमीटर है। ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी पहुंच मध्य पूर्व के कई देशों तक है। इसके साथ ही वॉरहेड की बात करें तो 1500 से 1800 किलोग्राम ले जाने में सक्षम है। परमाणु क्षमता की बात करें तो न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम है, इसलिए महत्वपूर्ण भी है। वॉरहेड क्षमता है इसकी, एक से अधिक वॉरहेड ले जा सकती है, यानी ज्यादा घातक और ज्यादा मार कर सकती है खुर्रम शहर मिसाइल। इस पर बात करने के लिए भी हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ बिक्रमजीत जी मौजूद हैं। बिक्रमजीत जी, ये जो खुर्रम शहर मिसाइल है उसको कितना घातक मानते हैं आप? सुमेरा जी, इतना घातक बिल्कुल है। इट इज़ अ मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। 2000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। ऑफ कोर्स इसको अमेरिका तक तो आप नहीं पहुंच सकते, लेकिन इजराइल और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वो बड़े आराम से इसकी रेंज में आ जाते हैं। किंतु जैसे अभी हमने देखा और हम बात कर रहे थे कि इतना जो एग्जॉटिक आप वेपन अगर यूज़ करेंगे तो आपका जो इंटेलिजेंस है और आपका टारगेट है वो उसी मतलब प्रोपोर्शनली स्ट्रेटेजिक होना चाहिए जिसको आप यूज़ करना चाहते हैं। देखिए, अभी हम एक और बात कर रहे थे कि थर्ड जो एंटी डिफेंस जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक हाई ऑल्टीट्यूड बेसिकली डिफेंस सिस्टम है जो बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए बना हुआ है। तो वो जो भी लो फ्लाइंग आपके एयरक्राफ्ट रहते हैं या ड्रोन रहते हैं या क्रूज मिसाइल रहती है जो कि लो ऑल्टीट्यूड पे चलती हैं, तो उनको वो इतनी जगह उनके अगेंस्ट इतना इफेक्टिव नहीं होता। उसके अगेंस्ट S-400 जो हमारा सिस्टम है जो हमने यूज़ किया वो एक तरह से छतरी अम्ब्रेला बना लेता है, ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो क्योंकि इनके अमेरिका के थर्ड जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं कहीं कहीं उन्होंने उसको क्षति पहुंचाई है, तो अब वो सोच रहे हैं कि हम ये बैलिस्टिक मिसाइल का भी यूज़ करें। लेकिन एग्जैक्टली कौन से हाई वैल्यू टारगेट को वो टारगेट करना चाहेंगे ये सोचना जरूरी है। और इसकी जो आपने देखा वॉरहेड की जो है करीब 1.5 से 2 टन का जो वॉरहेड है बहुत ही विध्वंसक है, तो इसको सोच समझ के ईरान को यूज़ करना पड़ेगा। इसकी ऑफ कोर्स नंबर्स भी उनके पास जो कि हैं वो लिमिटेड मात्रा में होंगे। बिल्कुल सर, और इस वजह से रणनीति भी बदली गई है ईरान की तरफ से।